अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू YT अकेडमी। आज हमने करनी है मैथमेटिक्स क्लास 6 चैप्टर नंबर 1। हमने स्टार्ट करना है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, एक्सरसाइज 1.1 करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट व्हाट इज़ अ फैक्टर एंड अ मल्टीपल। तो सबसे पहले ये देखें फैक्टर क्या होता है। अ फैक्टर इज़ अ नंबर विच डिवाइड्स द डिविडेंड कम्प्लीटली लिविंग नो रिमाइंडर। फैक्टर वो वाला नंबर होता है अगर हम उसको किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है और पीछे कोई रिमाइंडर नहीं आता। मीन्स यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखी है, ये है 12। अगर आप 12 के देखें तो 12 जो है 1 से डिवाइड हो जाएगा और 12 खुद से डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने क्या लिखा है, 1 लिख दिया है और 12 लिख दिया है। अब 1 के बाद क्या आता है 2। अब 2 से देखें 2 डिवाइड हो जाता है, 2 6 जार 12। तो 12 के कितने मल्टीपल हो गए, 2 हो गया और 6 हो गया। नेक्स्ट देखें 2 के बाद क्या आता है 3। तो 3 4 जार 12। तो इसका रिमाइंडर क्या, इसका क्या आएगा 3 और 4 फैक्टर। मीन्स जो 12 है उसके कितने फैक्टर हैं 1 2 3 4 5 6 उसके फैक्टर हैं। ठीक है, तो ये होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको फैक्टर्स की समझ आ गई होगी। फैक्टर्स वो वाले नंबर होते हैं जिनको हम डिवाइड कर दें, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं किसी भी नंबर से, तो वो फैक्टर होते हैं। आगे देखिए मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होता है। मल्टीपल्स इज अ प्रोडक्ट वी गेट व्हेन वी मल्टीप्लाई वन नंबर बाय अनदर। मल्टीपल क्या होता है, एक ऐसा नंबर होता है जब हम इसी नंबर को किसी दूसरा से मल्टीप्लाई करें। मीन्स अगर आप क्या देखें 6 है, 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 के टेबल में 6 12 18 24 30, ये 6 का टेबल लिखा हुआ है। मीन्स ये किसके मल्टीपल हैं, 6 के मल्टीपल। अगर आप यहाँ पे 5 का टेबल लिखेंगे तो किसके मल्टीपल होंगे, 5 का। अगर आप 7 का मल्टीपल लिखेंगे, 7 का टेबल लिखेंगे तो वो किसके मल्टीपल होंगे, 7 के। ठीक है, और यहाँ पर ये देखिए मैंने 4 का एक मल्टीपल लिखा है, क्या है 8। नेक्स्ट आपके पास क्या है प्राइम नंबर। अब नेचुरल नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। वो वाला प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हों, एक 1 और दूसरा वो खुद। अब जैसे देखिए जैसे 2 है, अब 2 जो है वो किससे डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा और ख़ुद पे डिवाइड होगा। जो ये भी देख ले 2 किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है और ख़ुद के टेबल में आता है। 3 है 1 के टेबल में आता है और ख़ुद के टेबल में आता है। 5 जो है 1 के टेबल में आता है और ख़ुद के टेबल में आता है। 7 है 1 के टेबल में आता है, ख़ुद के टेबल में आता है। तो ये क्या वाले हमारे नंबर हो गए प्राइम नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। नेक्स्ट क्या है कंपोजिट नंबर, अ नेचुरल नंबर विच हैज़ मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर। मीन्स वो वाले नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। अब यहाँ पे देखिए 4 है, 4 के कितने फैक्टर हैं, 4 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आता है और ख़ुद के टेबल में आता है। तो ये हो गया कंपोजिट नंबर क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। आगे देखिए 6 है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 6 के टेबल में आता है। तो ये देख ले मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ आ गई होगी प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में क्या फ़र्क है। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज हमने करनी है 1.1 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। राइट क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब ये देखें सबसे पहले 1 जो होता है ना, 1 तो हर एक का फैक्टर है। तो 1 हम यहाँ पे लिखेंगे और हम यहाँ पे लिख लेंगे 30। ठीक है, मैंने 30 लिख दिया क्योंकि 1 और वो नंबर खुद वो सबसे पहले आपने लिख देने हैं। अब देखें 1 के बाद क्या आता है 2। अब आपने क्या करना है डिवाइड करके देखना है, 30 है ना और ये 2 है। 2 कितने ज़्यादा 30 होते हैं, 2 15 ज़्यादा 30 होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगी, एक इसका फैक्टर 2 है और इसका फैक्टर क्या है 15 है। अब देखें 2 के बाद क्या आता है 3 कितने ज़्यादा 30 होते हैं, 3 10 ज़्यादा 30 होते हैं। ये यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया और यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया। अब देखिए 3 के बाद 4 का टेबल में 30 आता है, नहीं आता। 5 के टेबल में आता है, 5 कितने ज़्यादा 30 होते हैं, 5 6 ज़्यादा 30 होते हैं। तो ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इतनी जल्दी से हमने 30 के जो फैक्टर हैं वो हमने लिख भी लिए हैं। ठीक है, अब हम आप ये देखें कि 41 है। अब 41 के कितने फैक्टर हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों आप ये देखें जो 41 है वो 41 क्या है, प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। ठीक है, 41 जो है वो तकरीबन किसी के टेबल में नहीं आता। ठीक है, 41 किसी के टेबल में भी नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, जो 1 है और 41 ये इसके सिर्फ 2 ही
फैक्टर हैं। कितने फैक्टर हैं? 2 ही, क्योंकि ये कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर है। आगे देखें 65। 65 में पहले हम लगाएंगे 1 और 65 खुद, ठीक है। 1 और ये 65 खुद हो गया, ये मैंने 1 लिखा है, ठीक है, और ये कॉमा लगाया, 1 है और 65। अब इसके बाद देखें, अब 2 में अगर हम ये इसको करेंगे 65 में अंदर लिखूं, इसको 2 से करके देखती हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों ये देखें 2 3 are 6, तो यहाँ पे 2 के टेबल में तो 5 आता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये 2 के टेबल में नहीं आएगा। तो हम इसको क्या करेंगे 3, अगर आप ये देखें 3 से करते हैं, 3 2 are 6, तो पीछे 5 बचेगा, तो 3 के टेबल में 5 भी नहीं आता। तो अब इसको क्या करेंगे 5 से ही करेंगे। 5 1 are 5, 6 में से 5 गए 1, ऊपर से कितना कैरी लिया 5, और 5 3 are 15, ठीक है। तो इसके टेबल में आएगा 13 और 5 और 13, तो मीन्स 65 के हमारे कितने फैक्टर निकल कर आए हैं? 5, ठीक है, 5। अब देखते हैं 78 के, किसके? 78 के। अब देखें 78 में हम लिखेंगे 1 और 78 को खुद लिख देंगे, ठीक है। अब ये देखें 78 के यहाँ पर एंड पे क्या आ रहा है? 8 आ रहा है ना, तो 8 2 के टेबल में आता है, तो मीन्स ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 78 और 2 3 are 6, 7 में से 6 गए 1, ऊपर से कितने उतारे 8, और 2 9 are 18, ठीक है। तो मीन्स इसके कितने फैक्टर अब और निकल कर आए हैं? 2 और 39। तो आप यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 39, ठीक हो गया। अब आप ये देखें 2 के बाद क्या आएगा 3 के टेबल में अब हम करेंगे 78 लिखा और 3 2 are 6, 7 में से 6 निकालेंगे 1, ऊपर से कितना कैरी किया 8, और 3 6 are 18, ठीक है। तो मीन्स कितने बन गए 3 और 26, 3 और 26, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे 3 लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे 26 हो गया। अब इसके बाद 4 के टेबल में आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। करके देख लेते हैं। अगर आपको 78 और ये 4 1 are 4, 7 में से 4 गए, कितने बचेंगे 3, ठीक है, और 8, तो 4 के टेबल में तो 38 आता ही नहीं है, 36 आता है, तो मीन्स 4 नहीं करेंगे। अब करते हैं जी 5 यहाँ पे तो देखें 5 के टेबल में किसी में 78 आता ही नहीं है। अब करते हैं हम 6, तो यहाँ पर मैं करने लगी हूँ 78 और 6 1 are 6, 7 में से 6 गए 1, ऊपर से कितने उतारेंगे 8, और 6 3 are 18, तो कितने बन गए 6 और 13। यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे, लिखेंगे 6 और यहाँ पे लिखेंगे 13। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाले जो हमारे पास फैक्टर आए हैं वो किसके हैं? 78। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही आसान तरीका है कि जिससे आप आसानी से फैक्टर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 105। क्या है 105। तो 105 के हमने फैक्टर निकालने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फैक्टर एक 1 होगा और एक 105 खुद होगा, ठीक है। अब आप ये देखें कि इसके एंड पे क्या है 5, तो जिसके एंड पे 5 होता है तो वो 2 से डिवाइड नहीं होता, तो मीन्स आपने इसको 2 से करना ही नहीं है। अब इसको देखते हैं 3 के साथ, ठीक है। मैं यहाँ पर डिवाइड करके देखती हूँ 105 को किसके साथ करते हैं 3 के साथ। 3 3 are 9, 10 में से 9 गया 1, ऊपर से कितने उतारेंगे 5, तो 3 5 are कितने हो गए 15। तो मीन्स एक 3 निकल के आया और एक 35, 3 आ गया और क्या आ गया 35। अब 3 के बाद आप देखें 4 के टेबल में तो एंड पे कहीं पे 5 आता ही नहीं है, तो 4 को स्किप करते हैं। अब करते हैं 5 के साथ, ठीक है। किसके साथ करेंगे 5 के साथ, 105 को 5 के साथ। तो 5 2 are 10 हो गए और ऊपर से उतारेंगे 5 और 5 1 are 5 हो गए। तो क्या निकल के आया 5 और 21। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 और यहाँ पे लिखेंगे 21। अब देखें 6 के टेबल में यहाँ पर एंड पे 5 है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि ये ऑड नंबर है और वो इवन नंबर है। अब इसको करेंगे हम 7 के साथ, ठीक है। 105 को 7 के साथ। 7 1 are 7, 7 में से 3 गए 7, 10 में से 7 गए 3 और ऊपर से उतारेंगे 5 और 7 5 are 35।
तो मीन्स इसके कितना आ गया 7 और 15। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 और यहाँ पे लिखेंगे 15। तो ये जो हमारे पास निकल कर आए हैं 105 के फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट 4 की तरफ, 118। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 और यहाँ पर मुझे लगता है कि इसके ज़्यादा होंगे तो हम क्या करेंगे 118 तक लिख देते हैं। ठीक है, तो ये 118। इसके बाद देखें अब यहाँ पर 8 है ना, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 118 को 2 से, 2 5 ज़ा 10, 1 में से 0 गए 1 और 8 और 2 9 ज़ा 18। तो मीन्स 2 और 59 कितना हो गया 2 और 59। ठीक है, अब इसको हम करते हैं 3 के साथ, 118 और 3 के साथ, 3 3 ज़ा 9, 11 में से 9 गए 2 और 28 और 3 के टेबल में तो 28 आता ही नहीं है। ठीक है, तो नहीं होगा। 4 से करके देखते हैं, 118 और 4, 4 2 ज़ा 8, 11 में से 8 गए 3 और ये 38 आया, तो 4 के टेबल में भी नहीं आता, 5 के टेबल में भी नहीं आएगा। 6 से करके देखते हैं, 118 और 6, 6 1 ज़ा 6, 11 में से 6 गए 5 और 58, तो ये नहीं आता। तो मीन्स सिर्फ इसके कितने फैक्टर हैं 1 2 59 और 18। ये हमारी गलत फहमी हो गई थी, तो ये हमने अब इसको 1 2 साथ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है 165। तो सबसे पहले तो 1 खुद हो जाएगा और क्या हो जाएगा 165 हो जाएगा, 165 हो जाएगा। ठीक है, कॉमा लगा देंगे। अब 165 इसमें आप देखें 2 के साथ। ठीक है, 2 के टेबल में तो ये इसके एंड पे 5 है, तो मीन्स ये 2 के टेबल पे नहीं आएगा। हम इसको 3 से करके देखते हैं, 165 को 3 के साथ, 3 5 ज़ा 15, 16 में से 15 निकालेंगे 1 और 5 और 3 5 ज़ा 15, तो मीन्स क्या आएगा 3 और 55। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पे लिखेंगे 55। अब ये यहाँ पर 5 है तो इसको 4 से भी नहीं करेंगे, इसको हम किससे करेंगे 5 के साथ। 165 और 5, 5 3 ज़ा 15, 6 में से 5 गए 1, ऊपर से कितने कैरी लिए 5 और 5 3 ज़ा 15। ठीक है, तो कितने हो गया आपके पास 1 3 5 और 33, 5 और ये 33। अब देखें हम इसको 6 के टेबल में भी नहीं आएगा, इसको हम किससे करेंगे 7 के साथ। किससे करेंगे 7 के साथ। इसको मैं यहाँ पर करती हूँ 165 7, 7 2 ज़ा 14, 6 में से 4 गए 2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पर कितने आएंगे हमारे पास 165 और कितने हैं 7। तो ये 7 से भी नहीं हो रहा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11 से करके देखते हैं। ठीक है, 165 11, 11 1 ज़ा 11, 6 में से 1 गए 5, 55 और 11 5 ज़ा 55। तो मीन्स एक क्या आया 11 और एक 15। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 11 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 15। तो ये वाली सारी लाइन किसके आगे फैक्टर 165 के। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 220। 220 के बहुत ही आसान होंगे। पहले लिखेंगे 1 और यहाँ पर हम लिखेंगे 220 खुद। मेरे ख्याल से इसके बहुत ज़्यादा हो गए तो इसलिए मैंने जगह छोड़ दिया। अब ये देखिए इसके एंड पे 0 है तो मीन्स ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे 220 और 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, और यहाँ पर आप कैरी लेंगे तो ये 0 ऊपर चला जाएगा, तो एक 2 बन गया और एक 110 बन गया, 2 एंड 110। ठीक है, अब आपने क्या करना है, हम करेंगे इसको 3 के टेबल में तो ये आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 0 है, और इसको हम करेंगे 4 के साथ। ठीक है, 220 और 4, 4 5 ज़ा 20, 2 और 0 और 4 5 ज़ा 20, तो 4 आ गया और 55 आ गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 55। ठीक है, अब इसके बाद 5 में देखते हैं, 5 के टेबल पे भी ये जाएगा क्योंकि इसके एंड पे 0 है। 5 के टेबल में वो वाले नंबर्स आते हैं जिसके एंड पे 0 हो और 5 हो। क्या करेंगे अब हम 220 और कितने 5, 5 4 ज़ा 20,
2 0 एंड 5 4 ज़ार 20। तो कितना आ गया 5 और 44, 5 और 44 आ गया। अब हम करेंगे 6 के टेबल में भी नहीं आएगा क्योंकि ये 0 हैंड पे, 7 के टेबल में भी नहीं आएगा, 8 के टेबल में भी आएगा, 9 के टेबल में भी नहीं आएगा। अब करते हैं 10 के टेबल पर। तो 2 20 और 10, 10 2 ज़ार 20, 2 0, 10 2 ज़ार 20। तो 10 और 22 कितना हो गया 10 और 22। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप ऐसे सोच समझ के आपने डिवाइड करना है, ऐसे किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर देना। तो ये हमारे सारे फैक्टर्स आ गए हैं 220 के। ठीक है, ये बहुत आसान तरीका है। आप एक के साथ करते हो तो आपको 2 फैक्टर्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मल्टीपल्स होते हैं वो किसी भी टेबल में आते हैं। ठीक है, जो अब ये 7 है ना, तो 7 का टेबल आप लिखोगे तो वो 7 के 5 मल्टीपल बन जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 7, 7 2 ज़ार 14, 7 3 ज़ार 21, 7 4 ज़ार 28 और 7 5 ज़ार 35। ठीक है, कितने लिखने हैं 1 2 3 4 और 7 6 ज़ार 42। तो ये हमारे किसके मल्टीपल्स हो गए 7 के। आगे देखते हैं 13। 13 का आपने 13 1 ज़ार 13, 13 2 ज़ार 26, 13 3 ज़ार 39। अब काफ़ी बच्चों को आगे नहीं आ रहा होगा तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 के साथ। 4 3 ज़ार 12, 2 1 कैरी, 4 1 ज़ार 4, 4 और 1 5। कितना आ जाएगा 52। ठीक है, फिर इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 13 को 5 के साथ। 5 3 ज़ार 15, 1 कैरी, 5 1 ज़ार 5, 5 और 1 6। कितने हो गए 65। एक रह गया 1 2 3 4 और 65। अब 13 को 6 के साथ कर लेते हैं। 6 3 ज़ार 18, 8 1 कैरी, 6 1 ज़ार 6, 6 और 1 7। कितने हो गए 78। अब इसी तरह ही आप इसके 19 के भी कर लें। 19 1 ज़ार 19, 19 2 ज़ार 38। ठीक है, 19 3 ज़ार 3, 9 ज़ार 27, 7 2 कैरी, 3 1 ज़ार 3, 3 और 2 5। कितना आ गया यहाँ पर 57। ठीक है, अब 19 को 4 के साथ करेंगे। 4 9 ज़ार 36। ठीक है, 6 3 कैरी, 4 1 ज़ार 4, 4 और 3 7। कितने आ जाएंगे 76। अब क्या करेंगे 5 के साथ। 5 9 ज़ार 45, 5 4 कैरी, 5 1 ज़ार 5, 5 और 4 9। कितने बन गए 95। ठीक है, 1 2 3 4। अब एक रह गया हमारा 19 को 6 के साथ। 6 9 ज़ार 54, 4 5 कैरी, 6 1 ज़ार 6, 6 और 5। कितने हो गए 11। तो ये कितना हो गया 114। तो ये हमारे इसके आगे। अब 43 के आपने मल्टीपल्स लिखने हैं। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं 43 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 ज़ार 6, 4 2 ज़ार 8। पहला तो कितना आया 86। ठीक है, अब 86 आया। अब 43 को करेंगे 3 के साथ। 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12। कितना हो गया 129। 43 को करेंगे 4 के साथ। 4 3 ज़ार 12, 2 1 कैरी, 4 4 ज़ार 16 और 1 17। 172। 3 निकल के आ गए। अब हमने कितने निकालने हैं 2 और। ठीक है, अब आप क्या करोगे 43 को 5 के साथ। 5 3 ज़ार 15, 5 1 कैरी, 5 4 ज़ार 20 और 1 21। 215। एक रह गया अब आप लोगों का। अब यहाँ पे 43 को 6 से करेंगे। 6 3 ज़ार 18, 8 1 कैरी, 6 4 ज़ार 24 और 1 25। 258। तो ये हमारे 43 के मल्टीपल्स आ गए। अब आपने क्या करने हैं 59 के। तो मेरे प्यारे बच्चों 59 के आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये मैं नहीं करने लगी क्योंकि अब आप इतने बड़े हो गए हैं कि आप आसानी से कर सकते हैं। ये करवा दूँ, चलिए करवा देती हूँ 59। ठीक है, 59 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैं करती हूँ मल्टीप्लाई बाय 2। 2 9 ज़ार 18, 8 1 कैरी, 2 5 ज़ार 10, 10 और 1 11। 118 पहले निकल के आया। अब आपने क्या करना है दूसरा 59 को 3 के साथ। 3 9 ज़ार 27, 7 2 कैरी, 3 5 ज़ार 15 और 2 17। 177। ठीक है, 59 को करेंगे 4 के साथ। 4 9 ज़ार 36, 6 3 कैरी, 4 5 ज़ार 20, 20 और 3 23। तो क्या आएगा 236। 3 आ गए। अब 2 और निकालने हैं।
59 को 5 के साथ, 5 9 जार 45, 5 4 कैरी, 5 5 जार 25 और 4 29, 295। ठीक है, अब एक रह गया, 59 को 6 के साथ करेंगे, 6 9 जार 54, 4 5 कैरी, 6 5 जार 30, 30 और 5 35, 354। तो ये हमारे किसके मल्टीपल्स आ गए हैं, इन सब नंबर्स के। आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी जल्दी से ले ले। आगे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, राइट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 65। आप देखें, आपने क्या करने हैं, 30 और 65 के दरमियान में जितने भी प्राइम नंबर है वो लिखने हैं। तो मैंने आपको बताया था प्राइम नंबर वो होते हैं जो क्या करते हैं, जो सिर्फ जिसके दो फैक्टर हैं, जो 1 के टेबल पे जाते हैं और ख़ुद के टेबल। अब 30 के बाद क्या देखते हैं, 31 जो है वो सिर्फ खुद के टेबल में आता है, 31 के बाद क्या आता है, 32 वो प्राइम नंबर नहीं है, 33 वो भी प्राइम नंबर नहीं है, 34 भी नहीं है, 35 भी नहीं है, 36 भी नहीं है, आगे 37 आएगा। 37 क्योंकि किसी के टेबल में नहीं आता, 38 भी आता है, 39 भी आता है, 40 भी आता है, 41। ठीक है, तो अब 41 आ गया। 41 के बाद 42 आ जाता है, 43 नहीं आता किसी के टेबल में, 44 भी आता है, 45 भी आता है, 46 भी आता है, 47 नहीं आता तो 47 लिख देंगे, 48 भी आता है, 49 भी आता है, 50 भी आता है, 51 नहीं आता तो हम वो लिखेंगे, 51 3 के टेबल में आएगा। अच्छा 51 52 53 नहीं आता, 53 के बाद 54 भी आता है, 55 भी आता है, 56 57 58 59 60 और इसके बाद 61 आएगा। बस 62 भी आता है, 63 65 ये सारे आते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, सारे के सारे प्राइम नंबर हैं 30 और 65 के दरमियान। आगे क्या लिखा हुआ है, राइट ऑल इवन प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 100। क्या लिखा हुआ है, इवन प्राइम नंबर। मेरे ख्याल से आपने ये देखे हैं 30 और 65 के दरमियान में कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पर जो क्या है प्राइम नंबर, मेरे ख्याल से 50 और 100 के दरमियान कोई ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो इवन हो। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नो इवन प्राइम नंबर, नो इवन प्राइम नंबर। ठीक है, आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट डाउन ऑल इवन प्राइम नेचुरल एंड होल नंबर। ठीक है, अब हमने देखा है कि आपको ऑब्ज़र्व किया होगा आपने कि कोई भी ऐसा नंबर प्राइम नंबर है जो इवन नहीं है, तो सिर्फ एक 2 एक ऐसा नंबर है जो कि एक प्राइम नेचुरल नंबर है। ठीक है, 2। ठीक है, क्या है, 2 जो है एक ऐसा नंबर है जो कि इवन प्राइम नेचुरल नंबर है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, लिस्ट डाउन ऑल ओड कंपोजिट नंबर बिटवीन 50 एंड 100। कितने ओड कंपोजिट नंबर ऐसे भी होते हैं जो इवन भी हैं, लेकिन हमने कौन से लिखने हैं, ओड कंपोजिट नंबर। अब देखिए 50 के बाद क्या आता है, 51 ये क्या है, ओड है। इसके बाद क्या आएगा, 53 जो है, 53 नहीं आएगा क्योंकि वो कंपोजिट नंबर नहीं है। तो क्या आएगा, ये 55 आएगा। 55 के बाद आएंगे 57, और नंबर है लेकिन कंपोजिट भी है। इसके बाद आएंगे 63, ये और नंबर है लेकिन कंपोजिट भी है। इसके बाद हम लिखेंगे 65 के बाद 69, 67 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो हमारे पास प्राइम नंबर है। तो क्या लिखेंगे, 69 के बाद क्या आएगा, 71 नहीं आएगा क्योंकि 75 क्या आएगा, 75 के बाद 77। इसके बाद हम लिखेंगे 81 क्योंकि 81 में क्या है हमारे पास, ये और नंबर है लेकिन कंपोजिट नंबर भी है क्योंकि ये 1 के टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में भी आता है। 81 के बाद हम लिखेंगे 85। ठीक है, 85 के बाद 86 नहीं लिखेंगे, 87 लिखेंगे। 87 के बाद 91 के बाद क्या आएगा, 93, 94 नहीं आएगा, 95 आएगा। ठीक है, 95 96 नहीं आएगा क्योंकि वो इवन कंपोजिट नंबर है, 97 लिखेंगे, 98 भी नहीं लिखेंगे और क्या लिखेंगे, 99। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट ऑल नाइदर प्राइम नंबर नॉर नेचुरल एंड होल नंबर्स।
राइट ऑल नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। वो आपने वो क्या कह रहे हैं, आपने वो वाले नंबर लिख रहे हैं, ना तो वो प्राइम नंबर हो, ना वो कंपोजिट नंबर हो, ना वो नेचुरल हो, ना वो होल नंबर हो। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक 1 जो है ना, 1 एक ऐसा नंबर है, 1 ओनली 1। ये जो 1 है ये एक ऐसा नंबर है, ना ये प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो चलिए हम दिखाते हैं आपको बुक से हमने एक मैजिक पज़ल सोल्व करना है, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि ये क्या है। अब ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 जो है वो ना प्राइम नंबर है और ना कंपोजिट नंबर है। यहाँ पर हमने एक एक्टिविटी करनी है, डू अ मैजिक गेम, कॉपी ऑल द नंबर्स 1 to 100 एंड देन परफॉर्म विद द फॉलोइंग स्टेप्स। यहाँ पर पहले लिखा हुआ है एनसर्कल द स्क्वायर बॉक्स ऑफ नंबर 1, मतलब जो नंबर 1 है इसको हमने एनसर्कल नहीं करना, इस पर हम कोई सर्कल नहीं लगाएंगे। सेकंड पे क्या लिखा हुआ है, लीव स्क्वायर बॉक्स ऑफ नंबर 2 एंड शेड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2। अब यहाँ पर क्या करना है, उन्होंने क्या कहा है, 2 नंबर को आपने नहीं छेड़ना और उसके जो जितने भी मल्टीपल हैं उसको आपने सर्कल कर देंगे। 2 के बाद कितना है, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52। इसको मैं पंजाबी में पढ़ रही हूँ, मैं इंग्लिश में भी काउंटिंग कर सकती हूँ। तो ये देखें, मैं जल्दी जल्दी से ये कर देती हूँ, आपको समझ तो आ गए होंगे। तो ये क्या किया मैंने, जो सारे 2 के मल्टीपल्स हैं वो मैंने क्या कर दिए हैं, शेड कर दिए हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ है, लीव स्क्वायर बॉक्स ऑफ 3 एंड शेड ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3। आपने 3 को नहीं करना, उसके सारे जो मल्टीपल्स हैं उनको शेड करना है। 3 1 are 3, 3 2 are 6, 3 3 are 9, 3 4 are 12, 3 5 are 15, 3 6 are 18, 3 7 are 21, 3 8 are 24, 3 9 are 27, 3 10 are 30, 3 11 are 33। ठीक है, 3 12 are 36 और फिर कितना होगा, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96 और 99। ठीक हो गया, यह हमने किसके शेड किए हैं, 3 के। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है लीव स्क्वायर बॉक्स ऑफ 5 एंड शेड ऑल मल्टीपल्स ऑफ 5 को नहीं छेड़ना, इसके सारे मल्टीपल्स करने हैं। 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 और 95। ठीक है, अब लिखा हुआ है लीव द स्क्वायर बॉक्स ऑफ 7 एंड शेड ऑल मल्टीपल्स ऑफ 7। 7 को नहीं छेड़ना। 7 1 are 7, 7 2 are 14, 7 3 are 21, 7 4 are 28, 7 5 are 35, 7 6 are 42, 7 7 are 49, 7 8 are 56, 7 9 are 63, 7 10 are 70 और 7 11 are 77। ठीक है, 77 के बाद आपका क्या आएगा, 77 में अगर हम 7 एक और ऐड कर दें तो कितने बनेंगे, 84। और यहाँ पर मेरे ख्याल से अब हमने सारे शेड कर लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 91। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो ये जो हमारे पास सारे नंबर्स हो गए हैं। बाकी जो आपके पास ये जो नंबर बचे हुए हैं ये हमारे कौन से नंबर हैं, प्राइम नंबर। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप अगर आप ये गेम खेलेंगे तो आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ये जो आपके पास बचे हुए नंबर हैं ये आपके पास प्राइम नंबर है, बाकी सारे कंपोजिट नंबर हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, अगर नहीं ऑब्वियसली आई होगी, तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब भी करें,
वीडियो को लाइक भी करें, ठीक है, और कमेंट भी करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।